हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कटअप को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर सीटेट का रिजल्ट आया, अब क्या कटअप होगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट के बाद उलट फेर हो गया है सारा चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, खास करके सेकेंड पेपर, और सेकेंड पेपर वाले ज़्यादा ही स्टूडेंट हैं क्योंकि वो बीएड किए हुए हैं। इसके बाद हम आज का ही नहीं, पिछले जो आप 5 साल से 4 साल से जो डेटा आ रही है आपको सीटेट का, उसमें भी उलट फेर हो गया है। अब कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बताएंगे अभी प्रूफ के साथ सारा चीज़, एक एक चीज़ समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा पॉइंट बाई पॉइंट। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर जो है अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको जो है 35 नंबर 30 नंबर वाले भी सिलेक्शन होगा। कहेंगे कैसे, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए बच्चे बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी ऑथेंटिक आपको न्यूज आता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आता है शिक्षा रिलेटेड, सारा चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका क्लास चलता है, सीटेट का भी क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, सभी चीज़ अपना टाइम से करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिए, सीटेट के अनुसार कटअप। आप कहेंगे सीटेट के अनुसार भी कटअप बनेगा, तो जी जरूर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीटेट के अनुसार कटअप में क्या चेंजिंग आएंगे, ये बात हम करेंगे, अभी पूरी तरह से क्लियर करेंगे आप लोग एक एक पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 2021 से हम डेटा लेते हैं। ठीक है, 2021 में क्या हुआ था, सीटेट में 18,000 स्टूडेंट पास हुए थे। ठीक है, इसमें भी हम करेंगे कम, आप देखिए क्या क्या करना है। ठीक है, ये क्या हुआ था आपको, मतलब 18,000 स्टूडेंट पास किए थे। 21 22 जो दिसंबर में हुआ तो उसमें 30,000 स्टूडेंट पास किए थे। ठीक है, आपको 22 23 में जो हुआ था 18,000 पास हुए थे। ठीक है, इसके बाद क्या था, 23 में आपको जो है 21,000 पास हुआ, लगभग 21,000 हुआ। लेकिन इसमें भी हम बात करेंगे। आप कहेंगे इसमें क्या बात करने वाले हैं, तो इसमें तो सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, और टोटल क्या होता है हमारा, लगभग 87,000 के सारा चीज़, मतलब अप्रोक्स इस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस 87,000 स्टूडेंट हैं जो ये इस तरह से पास है। ठीक है, हम अभी अदर स्टेट की बात नहीं करें, अदर स्टेट को बाद में इसको प्लस कर देंगे। मान लेते हैं अभी अदर स्टेट का हम पूरा का पूरा सीट ले लेते हैं। ठीक है, जो 16,000 है, ठीक है, मान लेते हैं 16,000 जो सीट है उसको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन आप ये 16,000 को ध्यान में नहीं रखेंगे, पहले हम ध्यान रखेंगे क्या, आपको जो इस तरह से आपको सीटेट पास हुए अभ्यर्थी। ठीक है, अब सीटेट पास हुए इतने अभ्यर्थी में कौन कौन इंक्लूड है, तो ये पहले ध्यान रखना है। बीएड भी है और क्या है आपको, डीएलएड भी है। मतलब बीएड प्लस डीएलएड मिलकर इतने अभ्यर्थी पास है कि नहीं। आप कहेंगे इसमें क्या बात है, इसमें तो सभी बात जानते हैं। लेकिन बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी अब बताइए एक जैसा रहा। बीएड वाले को क्या है, 1 to 5 से बाहर कर दिया, तो अप्रोक्स अपने आप जो होता है सीट कम हो जाता है। सीट नहीं, आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब इतना नहीं रहेगा। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि 1 to 5 में प्राइमरी वाले का कोई मान्यता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, हम आपको लास्ट में कटअप बता देंगे, आपको सारे चीज प्रूव करके। तो धैर्य बनाकर 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देखेंगे। तो क्या हो गया, आपको ऐसी डेटा में कम हो गया, क्योंकि डीएलएड वाले भी शामिल है इसमें। कुछ कुछ बच्चे होंगे जो 1 to 5 में ही आपको पास होंगे, तो सारा डेटा जोड़ के बोलता है ना, 1 to 5 और 6 to 8 जोड़ के बोलता है ऐसा। तो क्या करना है आपको, इसमें अपने आप कमी आ जाएगी, पहली बात। ठीक है, तो 87,000 तो पर भी हम लेते हैं, बाद में इसको कम करेंगे। ठीक है, 87,000 जोड़ के प्लस 16,000, लगभग हम 1 लाख के 1 लाख के लगभग क्या करते हैं, हम जो 1 लाख से करीब लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा होगा लेकिन 1 लाख का करीब लेते हैं। 1 लाख स्टूडेंट जो है आपको अभी तक में क्वालिफाई है। ठीक है, अब क्या करें, सीट कितना है हमारे पास, 80,000। सीट कितना है हमारे पास, 80,000। इतना ही सीट पर बहाली करना है, तब कैसे होगा। ठीक है, अब कहेंगे अब 1 लाख अभ्यर्थी है, 80,000 सीट है। अरे तो 80,000 भी सीट नहीं रहेगा, बस आप देखिए। तो सीटेड में आप बताइए कितने टोटल अभ्यर्थी बैठे, तो लगभग 4.5 लाख, 4,32,000 के अप्रोक्स बैठा हुआ था। इसमें भी क्या हुआ, अब्सेंट हुआ होगा आपको, लगभग नहीं तो 10-12% अप्रोक्स। मान लेते हैं 50,000 स्टूडेंट जिसमें क्या था, अब्सेंट था। दूसरी बात क्या था, आपको बीएड वाले अभ्यर्थी लगभग 1.5 लाख के करीब थे। ठीक है, लगभग 1.5 लाख के करीब थे। तो इस अभ्यर्थी को क्या है 1 to 5 से निकाला, आपको बहाली तो होगा 1 to 5 पे ही ना, तो बीएड वाले को लेना ही नहीं। तो बीएड वाले प्लस अब्सेंट वाले लगभग 2 लाख अभ्यर्थी को घटा दीजिए, बचा मेरे पास कितना, आपको ध्यान रखना है, लगभग
आपको 4 लाख में लगभग 2 लाख विद्यार्थी जो घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा लगभग 2 लाख के करीब, ठीक है, 2 लाख के करीब, जिसमें क्या होता है, मतलब ये बैठने की बात करें, जितना बच्चे बैठे हुए हैं 2 लाख के पास मतलब अभ्यर्थी जो बचता है लगभग 2 लाख के अप्रोक्स। और 2 लाख में क्या हुआ, रिजल्ट कितना परसेंट हुआ था आपको ध्यान, एक बात का ध्यान कीजिए, बिहार की सारी डॉक्यूमेंट डाटा है और इस पर हम आपको कट ऑफ बनाएंगे किस तरह से। 2 लाख में बच्चे क्या हुए, लगभग पास कितना हुए, 20,000 अभ्यर्थी, 21,000 हुआ भी नहीं है, लगभग 20,000 के अप्रोक्स हुआ है। लेकिन आप डेटा जब देखेंगे सही से तब गवर्नमेंट जो निकालता है उसमें बीएड और डीएलएड दोनों था, लेकिन तो पर भी हम बीएड और डीएलएड लेकर 20,000 स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब लिए हैं, तो 1 लाख के करीब पास हुआ, टोटल समझिए 1 लाख के करीब पास हुआ, 1 लाख कुछ है। और हम मान लेते हैं कुछ कुछ अभ्यर्थी जो होंगे वो पहले वाले भी होंगे जो इसमें फाइट करेंगे 7वां चरण में, ठीक है, डीएलएड वाले 5-6 हज़ार, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 1,10,000 के 1 लाख आपको प्लस ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख प्लस अभ्यर्थी क्या हो गया आपको इसमें है, ठीक है। और सीट कितना हमारे पास है, 80,000। तो आप कहेंगे अब कैसे होगा, तो आप बताइए, इतना तो हुआ सीटेट का एक तरह से एक्यूरेट डाटा जोड़ के। सिंपली से बात समझिए, आपको अभी तक का जो सीटेट का अभ्यर्थी है, डीएलएड का बात कर रहे हैं, बीएड वाले को सारे को हम यहाँ पर ख़त्म कर दे। कहेंगे ऐसे क्यों ख़त्म कर दिया आप, तो बीएड का अभ्यर्थी को नहीं लिया जा रहा है, एक तरह से जो डेटा आ रहे लेगा तब तो अलग ही आपको कटअप चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीएड वाले को नहीं ले रहा है, तो सभी जगह से उसको थोड़ा 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 करके जो विद्यार्थी थे उसको ख़त्म करके लगभग इतना लाख के करीब 1 लाख के करीब बच्चे आए हैं, ठीक है। तो अब बीपीएससी में जो है, बीपीएससी जो हम ले रहे हैं, अब हम आपको बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी में क्या है, हमारा 80,000 के करीब सीट है, ठीक है, 80,000 करीब सीट है। और बीपीएससी में क्या है, क्या सभी के सभी विद्यार्थी पास ही है, जो आपको सीटेड पास है तो आपको बीपीएससी पास नहीं है, जो बीपीएससी पास है सीटेड पास नहीं है। मतलब 25% कम से कम विद्यार्थी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अपने आप फेल हो जाएंगे। ये एक डाटा होता है, इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन हम बस 25% लिए। तो आप बताइए 1 लाख में 25% विद्यार्थी बीपीएससी फेल तो होगा ही, इतना भी नहीं है कि सब पास हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप आ जाता है लगभग आपको 75,000 के करीब, ठीक है, लगभग 75,000 कुछ आता है। तो आपको समझिए 75,000 के करीब आ गया, ठीक है, मतलब हमारे जितने पास सीट था उसी के करीब आ गया। तो अब क्या कटअप बनेगा, अब ये दिमाग हो गया कि अब तो आ गया, मतलब अप्रोक्स सारे बच्चे आ गए। तो अब इस पर हम कटअप बनाते हैं, फिर देखिए क्या कटअप होगा। तो कटअप देख लेते, कहेंगे कटअप कैसे देखेंगे, तो वो सारी बात हमने क्लियर कर, कितने स्टूडेंट बैठे हुए थे बिहार में, कितने अभ्यर्थी पास हुए, उसमें क्या हुआ, डीएलएड अभ्यर्थी को लिए हैं और बीएड वाले को अपने आप क्या कर रहे हैं, अपने साइड कर दे रहे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार हम कटअप बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएड को ऐसे अपने आप डेटा कम, इतना नहीं मान लेते हम 21,000 2,000 बीएड वाले को माने जो दोनों में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम निकाल, ज़्यादा नहीं, हम तो निकाले भी नहीं, बस ऐसे आपको बीएड और डीएलएड पर जोड़ कर बता रहे। लेकिन कुछ डेटा था तो 1 लाख से प्लस हो, तो वहाँ 1 लाख पे लेकर आ गए, तो वही एक तरह से कम हो जाता है। कुछ अभ्यर्थी आपको अदर स्टेट का था, ठीक है, अदर स्टेट का 16,000 लगभग मान लेते, 16-17 हज़ार, ठीक है, इस तरह से होंगे 16-17 हज़ार जो है। तो ये भी तो एक तरह से संपूर्ण मिलाकर देखिए ना आप, तो 80,000 के करीब जो आता है आपको अब्सेंट करके, ठीक है, मतलब अब्सेंट करने का अर्थ है जो फेल हो गए हैं बीपीएससी में, 80,000 75,000 के लगभग आता है, ठीक है। तो अब इस पे कटअप क्या बन, बीपीएससी चेयरमैन साहब बार बार 1000 बार बोले हैं कि 75% सीट भरना है, हमें 75% सीट भरना है। तो 75% सीट भरने के लिए क्या 75,000 विद्यार्थी काफ़ी नहीं है, ठीक है, तो 75,000 तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन इसी में होगा क्या, कुछ अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी पकड़ाएगा, कुछ अभ्यर्थी का इधर, मतलब छड़ते छड़ते समझिए कि जिसका इस कटअप में आ रहा है उसका हो जाना चाहिए। यही एक रियल कटअप है, ठीक है। आप समझिए तो अच्छा, नहीं समझिए तो फिर क्योंकि बीपीएससी और जॉब देने का मन होगा तो ये कटअप काफ़ी है। जनरल को 55 तक में आराम से हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट कितना भी जाता है तो 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिस तरह से बच्चे का डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो 51 52 53 पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 से लेकर 50 तक ही हो जाएगा। हम ये समझिए कि 1-2 ज़्यादा ले लिए, ठीक है, इतना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने ले लिया ताकि आपको मनोबल बना रहे। BC1 में क्या होगा, 48-49 पे, SC ST 47-49 पर, ST में 47-48 पर। यही एक डेटा है जो आपको कटअप तय करेगा, ठीक है। आपको बताइए अब इसमें अगर
अगर इस अनुसार ले तब अगर क्या करता है, अब बीपीएससी को मन करेगा कि हमको एकदम 2% बचा लेना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि 75% सीट भरने की बात कर रही है तो जरूर इस कटअप पे लिया जाएगा। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग इसी कटअप पे सभी आदमी का हो जाए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ते हैं उसका इसी अराउंड में नंबर आ रहा है और सभी का मैं कोशिश करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ हमेशा कि आप सभी का हो जाए। ठीक है, तो ऑल ऑफ ये देख ले आपकी यही कटअप रहेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आज हमने सीटेट के अनुसार भी कटअप बना लिए, तो अगर ज़्यादा आपको कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से आपको खुशी मिला होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर लेंगे और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपको और मेरा मोटिवेशन जो है दोनों का बना रहे और हमारा मेहनत जो है आप लोग के साथ सफल हो जाए। तो चलिए, थैंक यू।